तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई 2024 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। 13 रुकनी नजरसानी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं, ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। 3 जजेस का फैसले से जुज़वी इत्तफाक, 2 जजेस का इख्तलाफ। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल। तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में तकसीम होंगी। तहरीक इंसाफ बतौर पार्लिमानी पार्टी माइनस हो गई। PTI का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन की गलत तशरीह की गई, नजरसानी फैसले के बाद किसी और अदालत में नहीं जा सकते। हम फैसले के खिलाफ असेंबली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। इन मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक था, जिनसे उसे महरूम कर दिया गया। जब भी 26वीं तरमीम खत्म होगी, ये फैसला भी खत्म हो जाएगा। इस फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में 3 सीटें जीतने वाली जमात को 11 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का 1 जुलाई को तलब इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन व कानून की बालादस्ती करार दे दिया। रद्द अमल में कहा, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। ऑपोजिशन मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ मिलकर मस्बत किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक्सरियती फैसला आया, इसी फार्मूले पर सूबाई असेंबलियों की सीटें भी तय होंगी। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होगा। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा, पहले ही कहा था PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। कानूनी तौर पर PTI का केस कमजोर था। एहतजाज वाली कहानी खत्म हो चुकी, अब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 4, JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिलने का इम्कान। नून लीग के अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 और JUI के अरकान की तादाद 11 हो जाएगी। MQM की 22 और काफ लीग की 5 नशिस्तें बरकरार रहेंगी। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 218 है, जो 237 हो जाएगी। नई फहरिस्त में तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी शामिल नहीं। पंजाब असेंबली में नून लीग को मजीद 23, पीपल्स पार्टी को 2, जबकि काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 मखसूस नशिस्त मिलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में JUI को 10, पीपल्स पार्टी को 6, नून लीग को 8 नशिस्तें मिलने का इम्कान। PTI और ANP को 1-1 सीट मिल सकती है। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को 2, MKM को 1 मखसूस नशिस्त मिलने का इम्कान। बराहे मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। सियासी मामलात सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही पसे पर्दा राब्ते। जो भी हुकूमत होती है वो उस वक्त की रियासत होती है। हम आइन के तहत सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं और उसी के अहकामात पर अमल करते हैं। दरियाए सवात में सैलाबी रेला 18 अफराद को बहा ले गया। 9 की लाशें निकाली गईं, 4 को बचा लिया गया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम और पाक फौज के जवानों का ऑपरेशन। DC सवात के मुताबिक 13 अफराद का ताल्लुक डस्का और 6 का मर्दान से है। डस्का के मुतासिरा खानदान के सरबरा अब्दुर्रहमान का कहना है, 7 बच्चों की लाशें और बच जाने वाले अफराद को वापस ला रहे हैं। सानेहा सवात में जाम बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा मर्दान में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। नाक़िस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई खवाजा खेला, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रिलीफ और जिला इंचार्ज रेस्क्यू 11-12 मुअत्तल। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। बजट के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी उमंगों के तर्जुमान बजट की तैयारी पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने भारत के खिलाफ फतह पर अरकान को मुबारकबाद दी। कहा, अफवाज पाकिस्तान, सियासी क़यादत, अवाम, सिविल सोसाइटी और मीडिया ने मिलकर दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाया।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त पाकिस्तान ने न पहले भारतीय इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़े पैगाम। 52 में कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब में कहा, बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक बिला जवाज भारतीय जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में मदद की क्योंकि हम हक पर थे। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज का मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक बार फिर रुसवाई का सामना। आलमी सालिसी अदालत ने सेंतास मुआहिदे पर भारतीय इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक भारत का मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करना और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करना दुरुस्त नहीं। मसाइल के हल में सालिस के किरदार को रोकने की कोशिश सालिस के जरिए तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। सेंतास मुआहिदे के हवाले से तनाज़ात के हल के लिए सालिसी अदालत अपना जिम्मेदाराना, मुनसिफाना और मौसर किरदार अदा करती रहेगी। अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो फिर जंग होगी और हम पहले की तरह जीतेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अमन का पैगाम घर घर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानियों के साथ भारतीय अवाम के लिए भी अमन की वकालत की। बिलावल भुट्टो का नेशनल प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, भारत को अंदाजा नहीं था पाकिस्तान इतना तगड़ा जवाब देगा। भारत ने मजबूर होकर अमेरिका से कहा सीज फायर कराएं। अमेरिका ने मसला कश्मीर को आलमी तनाज़ा तस्लीम कर लिया। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने भारतीय मीडिया का झूठ और प्रोपेगंडा हर सतह पर बेनकाब किया। सदर ट्रंप का फाते फील्ड मार्शल को दोहराने पर बुलाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दोनों के दरमियान इसराइल को तस्लीम करने की कोई बात नहीं हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग पर इक़दामात पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत और ईरान इसराइल सीज फायर के लिए अमरीकी सदर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने ट्रंप से गजा में भी जल्द जंगबंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात पर भी तफसीली गुफ्तगू। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी उसका साथ दिया जाए। OIC इजलास में ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई। कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान की हिमायत करना हमारा इस्लामी और इखलाकी फ़र्ज था। इसराइली हमले के दौरान मुसलसल ईरान से राब्ते में रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक से ज़ायद मरतबा ईरानी सदर से बात की। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। हमारी कोशिश है सीज फायर मुस्तकिल रहे। उम्मीद है अमरीका से टैरिफ के मामला जल्द तय पा जाएंगे। भारत के साथ तिजारत रोकने की सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहते हैं, भारत टैरिफ में मुकम्मल रिलीफ चाहता है जो कि नाकाबिले कबूल है। हमने चीन के साथ तिजारत शुरू कर दी है। चीन ने अमरीका से मुआहिदे की तस्दीक कर दी। चीनी तर्जुमान के मुताबिक अमरीका चीन पर आए तिजारती पाबंदियां खत्म कर देगा। अमरीकी कंपनियों पर टैक्स लगाने पर सदर ट्रंप बरहम। कनाडा से तिजारत पर मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का हुक्म। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी हक शहरियत केस में ट्रंप हुकूमत के हक में फैसला सुना दिया। 3 के मुकाबले में 6 जजों ने फैसले से इत्तफाक किया। सदारती अहकामात रोकने के लिए लोअर कोर्ट्स के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। 119 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, फेडरल कोर्ट्स को सदारती अहकामात को रोकने का इख्तियार नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि निचली अदालतों को सदारती कार्रवाइयों को रोकने का हक नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक ख़त्म कर दिया था, जिसे चैलेंज किया गया था। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ वज़ारतों के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास।
एलामिये के मुताबिक वजारत दिफा के लिए 15 अरब 84 करोड़ की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। मुल्की कर्ज की वापसी के लिए 829 अरब 67 करोड़ और गैर मुल्की कर्ज के लिए 1774 अरब से जायद ग्रांट्स की मंजूरी। 1 जुलाई से गैस के बड़े खरीदारों, पावर प्लांट्स और सनती शोबे का टैरिफ 10% बढ़ाने का फैसला। छोटे काश्तकारों को आइंदा 3 साल में 300 अरब के कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब में अगले हफ्ते से रोटी मजीद सस्ती होगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट देना और कोई टैक्स ना लगाना मुआवजा है। वजीर आला मरियम नवाज का सूबाई असेंबली से खिताब। पंजाब का 30 साल का कर्ज आज सिफर हो गया। नून लीग की मुंतखब हुकूमत ने 5335 अरब का तारीखी बजट पेश किया। टैक्स में इजाफे के बजाय टैक्स नेट बढ़ाया। दिन रात मेहनत करके तमाम वादे पूरे किए। बिला तफरीक पंजाब भर में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। बुरी कारकर्दगी ने बानी पीटीआई को माइनस कराया। अलीमा खान भी तस्लीम कर चुकी। अल्लाह ताला ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान को तारीखी फतह अता फरमाई, जिस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। प्री मानसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से खातून और बच्चों समेत 6 अफराद लुकमाए अजल बन गए। गुजरांवाला के इलाके सादनगर में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। पतौकी के इलाके कोट रांझा में दीवार गिरने से 2 बच्चे चल बसे, एक जख्मी। सफ्तराबाद में दीवार गिरने से एक शख्स को चोटें आईं। बालाकोट में दरियाए कुन्हार में बच्चा डूबकर जाँ बहक। एबटाबाद में हवेलियां नदी दौड़ के मकाम पर नाले में तुगयानी, 2 बच्चे डूब गए। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। एक खातून जाँ बहक हो गई, 9 बकरियां और 14 ऊंट भी हलाक। कराची एयरपोर्ट पर यके बाद दीगरे 2 तैयारे बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। तुर्की शेयर की परवाज के बाद फ्लाई जिनाह के तैयारे से भी लैंडिंग के दौरान परिंदा टकरा गया। ज़राए के मुताबिक परवाज में 150 मुसाफिर सवार थे। कप्तान ने तैयारे से परिंदा टकराने की इत्तला ATC को दे दी। ज़राए के मुताबिक बारिश के बायस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े होने की वजह से परिंदों की बहुतायत है।